हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनामिका गुप्ता। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लाई ऐश के बारे में। ये कैसे बनता है, इसका क्या यूज़ है, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, और इतने सारे डिसएडवांटेजेस होने के बाद भी इसको हम कंस्ट्रक्शन वर्क में क्यों यूज़ करते हैं, ये सब हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक जनरल टर्म में अगर बोला जाए तो फ्लाई ऐश जो होता है वो पल्वराइज्ड कोल का बाय प्रोडक्ट होता है। यानी कि जब कोल बनता है, देखिए कोल कैसे बनता है, आप किसी भी सब्सटेंस को अगर जलाएंगे, ठीक है, उसको बर्न करेंगे, कोई सा भी मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है, उसको जब जलाया जाता है तो उससे फ्लाई ऐश निकलती है। कोई से भी काइंड की उससे ऐश निकलती है। वो जो ऐश होती है उसके अंदर कई सारा स्मोक होता है, ठीक है। सेम प्रोसेस ही ये सारा फैक्ट्रीज के अंदर जब किया जाता है, यानी कि जब थर्मल प्लांट्स के अंदर कोल को जलाया जाता है, क्योंकि कोल जो होता है वो हाईली कम्बशन मटेरियल होता है, उसको जब जलाया जाता है तो क्या होता है, बहुत सारी अमाउंट में स्मोक निकलता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो जितनी भी चिमनियाँ होती हैं उनमें से बहुत सारा स्मोक निकलता है, ठीक है। जो भट्टियाँ वगैरह लगी होती हैं जहाँ पे ब्रिक्स वगैरह बनती है, या फिर आपने कई सारे ऐसे थर्मल प्लांट देखे होंगे जहाँ पे चिमनियों से धुआं निकलता है, ठीक है। ये जितना भी धुआं होता है, यानी जितना भी स्मोक होता है, वो यानी किसी भी एक हार्ड सब्सटेंस को जलाने से जितना भी ऐश निकल रहा है उसमें से निकला हुआ स्मोक होता है। अब ये जो स्मोक होता है ये कुछ तो चिमनियों में से निकल जाता है बाहर, और कुछ जो होता है वो कहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है, बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। आखिर ये प्रोसेस होता कैसे? देखिए, सबसे पहले कोल जो होता है उसे बॉयलर के अंदर प्रोसेस करवाया जाता है। प्रोसेस करवाने के बाद क्या होता है, इसके अंदर पल्वराइज्ड एयर प्रोड्यूस करवाई जाती है। पल्वराइज्ड एयर प्रोड्यूस करवाने के बाद ही इस प्रोसेस को चालू किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पल्वराइजेशन, ठीक है। अब पल्वराइजेशन के प्रोसेस में कुछ स्मोक जो होती है वो तो बॉटम के अंदर सेट हो जाती है। जो स्मोक बॉटम के अंदर सेट हुआ है, या फिर जितनी भी ऐश बॉटम के अंदर सेट हुई है, उसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है और उसकी एक स्लरी बना के उसको बॉटम में डिपॉजिट कर देते हैं, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं होता है। जो बाकी का जो रेजिड्यू है, यानी उसको हम क्या करेंगे, जो बचे हुए स्मोक है या फिर बची हुई जो ऐश निकल रही है जो कि चिमनियों से होकर निकल रही है, उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई क्यों करते हैं? क्योंकि उस जो स्मोक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लाई ऐश है, तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, उसको फिल्टर करने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होते हैं ये क्या काम करते हैं, जो स्मोक के अंदर फ्लाई ऐश होता है उसको अमाउंट को कम कर देते हैं। देखिए, ये जो फ्लाई ऐश का ये जो धुआं होता है ये सारा पहले तो क्या हो जाता है, सारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो पहले क्या करते थे, पहले इसका इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं था, तो ये जितना भी होता था वो सारा एटमॉस्फेयर में चला जाता था, और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ये क्या करता था, एयर को पॉल्यूट करता था। एयर को पॉल्यूट करने के साथ साथ इसके जो हमारे ह्यूमन हेल्थ पे जो इफेक्ट थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। कई सारी इससे डिजीज़ होने लगी, जैसे कि लंग्स इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसको इफेक्ट करने लग गया। प्लांट्स की जो यील्डिंग प्रॉपर्टी थी उसको इसने इफेक्ट करना स्टार्ट किया, वाटर को पॉल्यूट करना स्टार्ट किया, और इवेंचुअली एयर को पॉल्यूट करने में बहुत ज़्यादा इसका एक अहम रोल था। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए फ्लाई ऐश को एक ऐसे तरीके से यूज़ किया जाने लगा जिससे इसका यूज़ एक अच्छे लेवल पे हो। तो कई जो इंजीनियर्स से जब उन्होंने रिसर्च किया उसके बाद देखा कि अगर हम फ्लाई ऐश को सीमेंट के जगह यूज़ करें, यानी कि सीमेंट के रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ करें, तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। यानी कि क्या कर रहा है, इवेंचुअली कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है उसको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंजीनियर्स ने क्या किया, जितना भी जो फ्लाई ऐश था उसको कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ लेना स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये फ्लाई ऐश आखिरकार बना कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, जो फ्लाई ऐश होता है उसके कुछ बेसिक कंपाउंड मटेरियल होते हैं, उसके अंदर बेसिक कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स होते हैं जिससे मिलके वो बना होता है, जिसमें से एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, और सिलिका तो होता ही है। साथ ही में इसमें कुछ ऐसे टॉक्सिक हैवी एलिमेंट भी होते हैं, जैसे कि लेड हुआ, आपका मर्क्यूरी हुआ, आर्सेनिक हुआ, कोबाल्ट हुआ, कॉपर हुआ, ये सब होते हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। इसलिए इसका यूज़ जो था वो इसको मतलब एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करना बंद कर दे, क्योंकि ये इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लाइट हो गई। जो फ्लाई ऐश होती है वो इतनी ज़्यादा लाइट हो जाती है वेट में कि वो एटमॉस्फेयर में काफ़ी डीप तक जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको सीमेंट की तरह यूज़ किया जाने लगा।
लगा। जब हम फ्लाई ऐश के अंदर, क्योंकि हमें पता है फ्लाई ऐश के अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जब इन दोनों को यानी कि एल्यूमिनियस और सिलिशियस दोनों मटेरियल है इसके अंदर, तो जब इसको वाटर के साथ हम मिक्स करेंगे तो फ्लाई ऐश जो है वो बिल्कुल पोर्टलैंड सीमेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसके अंदर भी हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस होती है और इवेंचुअली वो सीमेंट के रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाने लगा। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, फ्लाई ऐश के कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। देखिए जो फ्लाई ऐश है वो कई जगह पोर्ट कंक्रीट में, कंक्रीट ब्लॉक्स में, ब्रिक्स बनाने में यूज़ तो होता ही होता है। इसके साथ साथ जो रोड्स बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जितने भी पीसीसी पेवमेंट्स बनते हैं जिसे हम पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट भी बोलते हैं, वहाँ पर भी फ्लाई ऐश का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये क्या कर देता है, इकोनॉमी को मॉडरेट कर देता है, आपके बजट को कम करता है, क्योंकि हम फ्लाई ऐश को सीमेंट के रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। अगर सीमेंट का अमाउंट कम होगा तो जाहिर सी बात है जो हमारी इकोनॉमी है यानी ये जो हमारा बजट है वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही जो फ्लाई ऐश है उसका यूज़ एम्बैंकमेंट डैम्स बनाने में भी किया जाता है, माइन फिल्स करने में किया जाता है, और जो एक यूएस की एक फेडरल हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे तो सबसे पहले फ्लाई ऐश का यूज़ कंस्ट्रक्शन वर्क में किया जाने लगा था। काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले थे देखने को, इसीलिए उन्होंने फ्लाई ऐश को रोड्स वगैरह बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। तो अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए अगर हम फ्लाई ऐश को कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट है, इट इंक्रीजेज द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। जी बिल्कुल, यूज ऑफ राइट क्वालिटी फ्लाई ऐश रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ वाटर डिमांड फॉर डिजायरेबल स्लम्प। इट मीन्स इट इंक्रीजेज द वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट। अगर हम बिल्कुल सही अमाउंट में फ्लाई ऐश यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, जो वाटर कंटेंट है, जो वाटर डिमांड है वो भी रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, श्रिंकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी और सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और साथ ही साथ जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। यानी कि मेन चीज़ क्या है, हमको जो फ्लाई ऐश का जो अमाउंट हम यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में वो ध्यान में रखना है और सही क्वालिटी में उसे सही क्वांटिटी में यूज़ करना है। दूसरा पॉइंट है, वेरी यूजफुल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। देखिए कंस्ट्रक्शन वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्लाई ऐश का। इसका एक मेन रीज़न है जो क्यूरिंग पीरियड है वो कहीं ज़्यादा होता है इसका, तो क्यूरिंग पीरियड ज़्यादा होने की वजह से कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना इसको काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो ये तो थे इसके एडवांटेजेस। एक्चुअली मैंने एक ही पॉइंट में सारे एडवांटेजेस इसके क्लियर कर दिए। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशन। फ्लाई ऐश का जो मेन एडवांटेज है वो यही है क्योंकि वो जो परमेबिलिटी है उसको रिड्यूस करने के काम में आता है, लेकिन अगर हम सही क्वांटिटी में सही क्वालिटी की फ्लाई ऐश यूज़ नहीं करेंगे तो ये परमेबिलिटी को रिड्यूस करने की जगह परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेजेस है। तो ये प्रिकॉशन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप फ्लाई ऐश को यूज़ कर रहे हो कंस्ट्रक्शन में तो उसका सही अमाउंट और सही क्वालिटी और उसका सही प्रोपोर्शन ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो और मुझे सजेशन दीजिए कि मुझे नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगी अगर आप कोई पर्सनलाइज वीडियो चाहेंगे तो। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो सब और अच्छे अच्छे देखने को मिले। एंड प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए, सारी नोटिफिकेशन जिससे आपको पहले मिले। एंड मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।